हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी बैड सिस्टर। आप नाम से ही समझ गए होंगे, मूवी थोड़ी अडल्ट है। इस मूवी में सिस्टर सोफिया जो टीचर होती है वो अपने स्टूडेंट जैसन को सेड्यूस करती है। मूवी स्टार्ट होती है जैसन से। जैसन एक पॉपुलर सिंगर होता है। वह अपने वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करता है। फिर हम एक सिस्टर को देखते हैं जिसने किसी को मार डाला होता है। फिर वो उसके कपड़े पहन लेती है। जैसन एक कैथलिक स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर सभी टीचर नन और फादर होते हैं। जैसन की जोई नाम की एक सिस्टर होती है। जैसन को स्कूल छोड़ने उसके माता पिता आते हैं क्योंकि समर वेकेशन खत्म हो गया है। तभी उनसे मिलने सिस्टर रेबिका आती है। सिस्टर रेबिका स्कूल की प्रिंसिपल है। फिर सोफिया को दिखाया जाता है जो टीचर के जॉब के लिए ज्वाइन करती है। स्टार्टिंग में सोफिया ने किसी को मारा था, वो कौन था मूवी में आगे क्लियर होगा। फिर प्रिंसिपल सोफिया को पूरा स्कूल दिखाती है। इसी दौरान सोफिया जैसन से भी मिलती है। यह पता चलता है सोफिया जैसन की क्लास टीचर होने वाली है। इसके बाद प्रिंसिपल उसको रूम में छोड़ देती है। रूम में सोफिया लैपटॉप में जैसन की म्यूजिक वीडियो देखती है। वो देखकर उसे किस करने लगती है। इसका मतलब सोफिया जैसन को पहले से जानती थी। वह स्कूल किसी मतलब से आई थी। अगले दिन सोफिया जैसन की क्लास में जाती है और जैसन को सारा का नाम लड़की से बात करते देख लेती है। ये देखकर वो जेलस फील करती है। वो सारा की सीट चेंज कर देती है। नन होने के बाद भी सोफिया को मॉर्निंग प्रेयर नहीं आती, इसलिए वो जोई को मॉर्निंग प्रेयर करने को कहती हैं। ये सब देखकर जोई को अजीब लगता है। फिर एक बात, जैसन सारा को किस कर रहा होता है। तब सोफिया यह सब देख लेती है। जैसन को किसी और लड़की को किस करती लेती है। वो बहुत ज़्यादा जल जाती है। फिर वो सारा को जैसन से दूर रहने को कहती है। फिर सोफिया जैसन को क्लास के बाद कमरे में बुलाती है। फिर सोफिया जानबूझकर रूम के डोर को खुला रखती है और ड्रेस चेंज करने लगती है। जैसन आता है और चुपके से सोफिया को ड्रेस चेंज करते देखता है। सोफिया ने जानबूझकर किया था ताकि जैसन को सेड्यूस कर सके। जैसन को जाते वक्त रूम से सोफिया देख लेती है। वीकेंड में सारा अपने बच्चे को घर जाते हैं। यहाँ सोफिया जैसन को सारा से बात करते देखती है। सोफिया रिबेका से कहती है कि उसकी आंटी की तबीयत खराब है, इसलिए उसे छुट्टी चाहिए। प्रिंसिपल उसे जाने की परमिशन देती है। फिर जैसन घर में बाहर गाना गाता रहता है। फिर जैसन घर को चुपके से देखती है। तभी जैसन को सारा का कॉल आता है। तभी सोफिया को गुस्सा जाता है। सारा को फंसाने के लिए उसके बुक में ड्रग रख देती है। अगले दिन सब स्टूडेंट के बैग की चेक करवाती है तो सारा के बैग से ड्रग्स निकलता है, इसलिए सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद फुल स्कूल की चेकिंग होती है और जैसन की रूम में वाइन की बोतल निकलती है। जैसन को सज़ा की बारी आती है तो सोफिया उसे फादर और प्रिंसिपल से बचा लेती है। सज़ा मिलती है जैसन को स्कूल क्लीनिंग में हेल्प करनी चाहिए। जैसन को ऐसी सज़ा इसलिए दिलाई जाती है कि जैसन के साथ टाइम एक्सपेंड कर सके। राज की बात यह है कि सोफिया ने ही जैसन के कमरे में वाइन की बोतल रखी थी। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया है कि कैसे सोफिया जैसन के प्यार में पड़ी। एक बार सोफिया ने जैसन के वीडियो को सोशल मीडिया में देखा था। उसे पहली बार में ही जैसन से प्यार हो गया था। फिर सोफिया जैसन की रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जैसन के स्कूल में सोफिया को हायर किया गया है। फिर वो असली सोफिया से मिलती है और जान से ख़त्म कर देती है। फिर वीकेंड के बाद स्कूल स्टार्ट होता है और सोफिया और जैसन स्कूल को क्लीन करते हैं। क्लीनिंग के दौरान सोफिया भी जैसन को हेल्प करती है और उसे सेड्यूस भी करती है। उसी रात जैसन अपने रूम में सो रहा होता है। सोफिया जैसन के रूम में आती है, अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग को ऑन करके साइड में रख देती है। सोफिया अपने कपड़े उतारकर जैसन को किस करने लगती है। पहले तो जैसन गुस्सा करता है, फिर सोफिया के सेड्यूस करने के बाद खुद को रोक नहीं पाता। फिर दोनों हम बिस्तर होते हैं।
जब जैसन के रूम में कोई नहीं होता तो सोफिया जैसन के रूम में जाकर जैसन के कपड़ों को स्मेल करने लगती है। तभी जोय देख लेती है। जोय को सोफिया डांट देती है। जोय यह बात जैसन को बताती है। जैसन अपनी हरकत तो से गिल्ट महसूस करता है, इसलिए चर्च में जाकर गॉड से कॉन्फेस कर रहा होता है। यहाँ पर कन्फेशन बॉक्स में सोफिया आती है। फिर दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बाद सारा अपने घर में पार्टी रखती है और जैसन को बुलाती है। वहाँ पर जैसन के पीछे पीछे सोफिया भी चली आती है। पार्टी के दौरान सारा जैसन को किस करती है। फिर जैसन सारा को रोकता है। किस के समय उसे सोफिया की याद आ जाती है। फिर जैसन पार्टी छोड़कर बाहर आ जाता है। जैसन के हाथ में वाइन की बोतल भी होती है, इसलिए पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। इसके बाद सोफिया हालात संभाल लेती है। इसके बाद सोफिया जैसन को होटल में ले जाती है। वहाँ पर सोफिया जैसन को फिर सडूस करने की कोशिश करती है। जैसन कहता है हम जो कर रहे हैं वो गलत है। सोफिया कहती है मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती हूँ, और उसके पास बहुत पैसे भी हैं। दोनों साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। सोफिया की बात सुन जैसन अजीब गुस्सा करने लगता है। जैसन सोफिया को डांट कर कहता है वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। फिर वो चला जाता है। अगले दिन वीकेंड खत्म होने के कारण वो लोग स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, तो घर के बाहर सोफिया मौजूद रहती है। उसकी हालत ख़राब रहती है। रात की भूल नहीं पाई थी। फिर सोफिया को जाते हुए जोय देख लेती है। जोय को शक होने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो सोफिया के कार नंबर को नोट कर लेती है। जोय उस कार नंबर पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये कार सोफिया के नाम पर है। जैसन देखता है कि उसके बेड पर सोफिया पड़ी है। उसके सामने काफ़ी पिल्स है। जैसन को डर लगता है कि कहीं सोफिया ने सुसाइड तो नहीं कर लिया। जैसन डर जाता है और सोफिया को जगाने की कोशिश करता है। तभी सोफिया उसे किस करने लगती है। पता चलता है कि सोफिया बस जैसन के साथ मजाक कर रही थी। फिर जैसन कहता है कि वो सोफिया की कंप्लेन करेगा। अगर ऐसा होगा तो स्कूल में सबको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट और टीचर में अफेयर चल रहा था। फिर जॉय का कॉल आता है। जैसन जॉय से सोफिया के बारे में पूछती है। जैसन कहता है बाद में बता दूंगा। सोफिया की क्लास में प्रिंसिपल आती है और सारा को भी लाती है। सारा की सारी गलतियों को माफ़ कर दिया गया था। सोफिया जैसन से सारा से दूर रहने के लिए कहती है। जैसन गुस्सा हो जाता है। उस रात जब सारा नहा रही होती है तो सोफिया सारा के रूम में जाकर सारा को दीवार पर मार मार कर जान ले लेती है। इसके बाद वो साबुन वहाँ पर रख देती है कि ये सब एक्सीडेंट लगे। जियो को सारा की लाश मिलती है और जियो सब को यह बताती है। यहाँ पर पुलिस आती है और सबको लगता है सारा का मरना एक एक्सीडेंट था, लेकिन जो और जैसन को सोफिया पर शक होता है, इसलिए जैसन सोफिया से भी पूछता है, पर सोफिया इनकार कर देती है और जैसन को एमएमएस वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करती है। सोफिया प्रिंसिपल से कहती है कि उसकी आंटी की डेथ हो गई है, उसे जाना होगा। उसी रात जब जैसन फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो वहाँ सोफिया आ जाती है, जो सोफिया से कई सारे सवाल पूछती है, पर सोफिया ठीक से जवाब नहीं देती। जियो को शक हो जाता है। प्रिंसिपल सोफिया की आंटी की डेथ में फ्लावर भेजना चाहती है, इसलिए वो हॉस्पिटल में कॉल करती है। कॉल करने पर प्रिंसिपल को पता चलता है सोफिया झूठ बोल रही थी। जियो के बारे बार पूछने पर जैसन बता देता है अपने और सोफिया के बारे में, और उन्हें शक होता है वो असली सोफिया नहीं है। जैसन को यह याद आता है कि सोफिया के रूम में लैपटॉप देखा था। जैसन और जियो सोफिया के रूम में जाते हैं। उन्हें एक लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप में असली सोफिया की इमेज मिलती है। जैसन को दूसरा लैपटॉप भी मिलता है जो नकली सोफिया का होता है। उस लैपटॉप में जैसन की बहुत सारी पिक होती है। लैपटॉप चेक करने पर पता चलता है इसका रियल नेम लॉरा है। फिर लैपटॉप प्रिंसिपल को दिखाना चाहते हैं ताकि सोफिया के खिलाफ एक्शन लिया जा सके।
दूसरी तरफ प्रिंसिपल सोफिया को झूठ के बारे में बताती है तो सोफिया झूठ छुपाने की बहुत कोशिश करती है पर छुपा नहीं पाती। सोफिया प्रिंसिपल को लैंप मारकर बेहोश कर देती है। जैसन और जियो प्रिंसिपल को खोजते हुए चर्च आते हैं। वहाँ पर सोफिया भी आती है। सोफिया को पता चलता है कि दोनों को सच्चाई का पता चल गया है, इसलिए वो जोय पर हमला कर देती है। जैसन उसे रोकता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आती है और सोफिया के साथ लड़ाई करने लगती है। सोफिया प्रिंसिपल को मारने वाली होती है। जैसन सोफिया को मार देता है, जहाँ सोफिया मर जाती है।